हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैट्रिसेस के लगभग हर टाइप्स के टॉपिक हम कवर करते हुए जा रहे हैं। सो बच्चों, उसी जर्नी में आज एक और टाइप और एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था, यस जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है एंड बाय यूजिंग रो इक्लॉन फॉर्म हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो आज हम सीखने वाले उसी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के एक अलग मेथड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। चलो हम बात करेंगे बच्चों नॉर्मल फॉर्म के बारे में। बहुत ध्यान देना सभी लोग, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अब ध्यान देना, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसको आपने आई आर 0 0 0 के रूप में लिख दिया, आपका फॉर्म कैसा होना चाहिए बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का। सो इफ यू आर रिड्यूसिंग योर मैट्रिक्स टू दिस फॉर्म यूजिंग एनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करो, इट इज अप टू यू, आपके ऊपर है। बट आपका मैट्रिक्स इस रूप में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज आई? सो बच्चों, आई इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे आई क्या है बच्चों? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो हमारा आर है, ये डिफाइन करता है आपका रैंक। सो इफ आई एम सेइंग I2, तो I2 का मतलब क्या होता है बच्चों? जी हाँ, I2 का मतलब होता है दिस इज माय मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। अगर मैं बोलूं I3, मतलब रैंक 3 है, ठीक है। सो कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू IR 0 0 0 के रूप में कन्वर्ट कर दूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल फॉर्म। मैं इसे नॉर्मल फॉर्म बोलूं या इसको बोलूं बच्चों दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, या फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देना सभी लोग, देखा आप सभी ने। तो मैं इसे नॉर्मल फॉर्म बोलूं या फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म और यूजिंग फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, एक बात और, आपका मैट्रिक्स अगर मैं एग्जांपल लूं तो कैसा दिखेगा वो समझ लेते जरा। जैसे मैंने लिख दिया आपको यहां पे 1 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये दिख रहा है आपका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बराबर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से अगर मैं रैंक बोलूं इसका, जैसे मान लो मैट्रिक्स ए है, सो रैंक ऑफ ए बोलूंगा, तो रैंक ऑफ ए यहां पे क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि रूल तो वही है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अगर मैं पहले वाले रो की बात करूं तो क्या सारे एलिमेंट जीरो है? नो, यस, सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब ये मेरा नॉन जीरो रो है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में भी एक एलिमेंट 1 है, मतलब अगेन इट इज अ नॉन जीरो रोज। थर्ड वाले में सारे जीरो है। सो कहने का यहां पे तात्पर्य है बच्चों कि मेरे पास दो ही रो है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, जो पूरी तरीके से जीरोस रो या बोले तो जीरो रो नहीं है, मतलब वहां पे कोई इनको एलिमेंट मिल रहा है। दैट मींस उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे? नॉन जीरो रो। तो कितने नॉन जीरो रो है बच्चे? यहां पे 2, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। या कुछ ऐसे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 सॉरी 1 0 0 1, क्या कर रहा हूं मैं? 0 1 0 0 0 1। एक और ले लेते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा आई आर है, मतलब अगर हम देखेंगे इसको, अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों? यहाँ पे I2। ध्यान देना सभी, उसको लिखूं कैसे मैं? A इज इक्वल टू I2, और ये पूरा जीरो है ना, और ये पूरा जीरो है। सो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? इसको लिखते समय क्या ध्यान देना है कि मेरा I2 है, बाकी ये सब क्या है बच्चों? जीरो है। ये भी मैट्रिक्स ए है यहां पर, सही है। तो अगर मैं बोलूं रैंक ऑफ ए, सो व्हाट इज रैंक ऑफ ए? इट इज 3, बिकॉज 1 2 3, तीन ऐसे रो है जो पूरी तरीके से नॉन जीरो रोज है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3। लेकिन दिखाएंगे कैसे बच्चों इसको? हम लोग लिखेंगे I3 0, क्योंकि ये पूरा I3 और ये पूरा एलिमेंट जीरो है, इसको हम जीरो दिखाते हैं। सो कहने का मेरा तात्पर्य यहां पे ये है बच्चों कि जब कभी भी आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितने तरीके से मैट्रिक्स बनेगा? या तो ऐसा बनेगा IR
दैट्स इट। या तो ऐसे बन सकता है, सॉरी, आई आर और ये 0 बन गया, या ऐसे बन सकता है बच्चों, आई आर या 0 बन गया, या लास्ट वन जिसको हम बोलते हैं आई आर 0 0 0। देखा, मतलब आई आर बोला मतलब ओके ठीक है, मतलब पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आई आर बना है, इसका मतलब ये मेरा एक ऐसा मैट्रिक्स है इसके अंदर आई आर, आर मतलब रैंक है, आई आर बन रहा है, बट राइट साइड में पूरा का पूरा एलिमेंट 0 है। ये भी मेरा नॉर्मल फॉर्म वाला ही मैट्रिक्स है, बट एक लास्ट का जो रो है वो पूरी की पूरी तरीके से 0 है। यहाँ पर पूरा लास्ट का कॉलम और पूरे लास्ट का रो की वैल्यू 0 है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। मतलब जब कभी भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा इन चारों में से कोई भी एक टाइप आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का कि कैसा है ये सारी चीजें, ठीक है बच्चों। और याद रखना, इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही इसमें कि इसमें आप रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यूज करोगे। ध्यान देना बच्चों, राइट। क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कई कई सारे बुक्स में आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा, ऐसा मेथड सिखाऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको उसी मेथड के थ्रू चलना है और कभी गलती नहीं होगी बच्चों, राइट। अच्छा, एक बात और मैं बोलता हूं, ध्यान देना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो, शिवाजी, बाटू, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, बाटू यूनिवर्सिटी हो गया, नागपुर हो गया, राइट, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कोर्स दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ जो भी मैं आपको सिखाता हूं, इसका पूरा का पूरा नोट्स एज अ फ्री स्टडी मटेरियल दिनेश सर इंजीनियरिंग पे मिलेगा बच्चों। क्योंकि कई सारे बच्चे हमें बोले सर हमें इसके पीडीएफ नहीं मिल रहे, इसका नोट्स नहीं मिल रहे, कहां से मिलेगा? तो फटाफट दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप को डाउनलोड करो। क्या बोला बच्चों मैंने आपको? दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप। वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर दिखाई देगा जिसपे लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल। उस फ्री स्टडी मटेरियल में जाके सारे लेक्चर्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो आपकी यूनिवर्सिटी देखो और कोर्स भी परचेस करो एक मिनिमल अमाउंट में और बेस्ट वे से पढ़ाई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, क्योंकि वहां पे वो सारा का सारा पोर्शन कवर हो चुका है, यहां पे हम आपको एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं फ्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि मैंने सबको नॉर्मल फॉर्म सिखा दिया क्या होता है। यस, कोई भी मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करोगे दोस्तों? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इफ आई एम सेइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इट मे बी और रो और कॉलम या बोथ, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके कुछ एग्जांपल दे दिया और तरीका बता दिया कि इस तरीके के मैट्रिक्स मिलेंगे। चलो क्वेश्चन करके दिखाते, ज्यादा समझ आएगा। चलो, बुक में ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा बच्चों। क्या लिखा है बच्चों? नॉर्मल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा है, ध्यान देना, नॉर्मल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए अच्छे से करके जाओ। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। चलो, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो हमने क्या कर दिया, लेट लिखा यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। मेरा तरीका क्या है वो समझते हैं बच्चों। हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी होने दो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको इसको 1 करना है, ठीक है, 1 कर दिया। 1 करने के बाद इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है, चलो मान के चलो मैं 4x4 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो जितने भी एलिमेंट है सबको 0 करना है। ऑब्वियसली बात है, नीचे के एलिमेंट्स को 0 करोगे तो ऑपरेशन रो वाइज हो रहा है, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। इन तीनों एलिमेंट को 0 करने के बाद अब इस 1 के राइट साइड के सारे एलिमेंट 0 करो, 0 0 0 यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज ये क्या कॉलम है, कॉलम कॉलम, यहां क्या था, रो रो रो, देखा आपने। तो इसको 1 किया ना, तो इधर के एलिमेंट और मतलब नीचे के एलिमेंट और राइट साइड के एलिमेंट 0 करना है। नेक्स्ट, हमेशा डायगोनल को 1 करना है, फिर इसको 1 करो, कर दिया आपने। अब उसके नीचे के एलिमेंट 0 करो, सही है, उसके राइट साइड के एलिमेंट 0 करो, वो भी कर दिया हमने। फिर इधर 1 करो बच्चों, कर दिया। अब उसके नीचे के एलिमेंट 0 करो और राइट के एलिमेंट 0 करो, फिर इसको 1 करो, खत्म। ऐसे ही करना है, ये तरीका है, ये बेसिक फंडामेंटल आपको ऐसे ही करना है। समझे सब लोग? आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। कभी कभी ये सारी चीजें करते समय राइट का पूरा एलिमेंट 0 हो जाता है या पूरा नीचे का एलिमेंट 0, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसे टाइप का दिया है। चलो, ये चीजें मैं आपको सिखाता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। यहां देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप मेरे प्यारे बच्चों ये 1 है। चलो हाँ सर 1 दिख रहा है, क्योंकि हमारा स्टेप क्या होता है, पहले इसको 1 करो। सर 1 तो हो गया,
अब इस 1 की मदद से नीचे के दोनों एलिमेंट को करना है 0। देखो करता हूं मैं कैसा करने का। अभी ये एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड रो है मतलब R2 विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1। बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ये +1 है तो क्या आएगा -1। 1 लिखते नहीं हम लोग, ध्यान देना। अभी 3 को 0 करना है, 3 इज इन सेकेंड रो, सॉरी थर्ड रो विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1। ये +3 है बच्चों तो क्या आएगा -3। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। सॉरी। सो ए हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रो एंड थर्ड रो ही चेंज होगा, फर्स्ट वाला नहीं। तो फर्स्ट वाला कॉपी करो, 1 1 1, राइट। नेक्स्ट, अब इन दोनों को 0 बनाने के लिए सारा कार्यक्रम हो रहा है तो भाई 0 लिख दो, समय क्यों बर्बाद करना। चलो पहले R2 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर R2 गाइस, R2 minus R1। सो बोलो 1 minus 1 0, -1 minus 1 -1, सॉरी गलती हो गई, -2, -1 -1 -2, -1 -1 -2 हो गया कल्याण, वेरी गुड। अगली बारी किसकी है सर, देख लो सभी लोग, अगली बारी है इसकी। R3 minus 3 R1 बच्चों, R3 minus 3 R1, व्हाट इज R3, 3 होता है 0 हो गया। यहां पे R3 की वैल्यू है 1 -3 टाइम्स ऑफ R1 इज 1, 3 1 जा 3, 1 -3 क्या होता है सर, इट इज -2। मजा आ गया। कैलकुलेशन है, जितना कैलकुलेशन बेस्ट करोगे उतना मैट्रिसेस इजी लगेगा। एंड गारंटी देता हूं अभी तक में अगर ये टॉपिक आपको है तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। और उसके बाद एक और टॉपिक सिखाऊंगा जिसको जो कि होता है POQ, PAQ। 1 1 है, यहां पे भी -2 आएगा। चलो बच्चों हो गया, आपने इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, इस 1 की मदद से इस कॉलम को और इस कॉलम को 0 करो। ये कौन सा कॉलम है सर, C2 विद द हेल्प ऑफ 1 विच इज इन फर्स्ट कॉलम। अब जिसको 0 करना है वो 1 है तो हम बीच में क्या लिखेंगे, -1। 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। चलो इसके लिए करो, चलो अभी इसको 1 करने का है तो 1 करने के लिए क्या करने का, देखने का कौन सा कॉलम है सर, C3 में है तो लिख दो C3। ओए किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से जो कि फर्स्ट कॉलम में है तो C1। अब ये -1 है तो क्या लिखेंगे, -1। 1 लिखते क्या अपन, नहीं लिखते। देखा आप सबने इक्वेशन, तो पहले हमने इसको 1 बनाया, 1 मतलब पहले से बन चुका था, इस 1 की मदद से हमने इन दोनों को 0 किया, बरोबर बोला मैंने। फिर अभी 0 होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी इस 1 की मदद से इसको 0 करना है, बिकॉज रूल तो वही है ना, हमारा रूल तो वही होता है कि एवरी टाइम हमें ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना। सो A टिल्ड। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर C2 और C3, कंफ्यूज जरा भी नहीं होना, C2 C3 मतलब सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट नहीं तो 1 0 0। चल भाई करते फटफट से, C2 minus C1, 1 minus 1 0, -2 minus 0 is -2, -2 minus 0 is -2 हो गया। फिर बच्चों C3 minus C1, 1 minus 1 0, -2 minus 0 is -2, -2 minus 0 is -2। चलो हो गया, चल भाई क्लियर हो चुका है, वेरी नाइस बच्चों। अब रूल क्या है, इसको 1 करके इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो, बराबर है ना बच्चों। इसको 1 करके इधर 0 करना है, मतलब नीचे 0 करना है और राइट साइड में 0 करना है। बट अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये नंबर और ये नंबर सेम नंबर है। अगर सेम नंबर है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके हटा दो। अदरवाइज अगर सेम नंबर नहीं होते अगर वो डिफरेंट नंबर तो इसको मैं 1 करता, फिर बाद में 1 की मदद लेकर के इधर भी 0 करता और इधर भी 0 करता। समझे फंडा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि सर आपने तो बिना 1 के ही 0 कर दिया, क्या मेरे को भी करना है, बताया ना। अगर सेम नंबर मिलते हैं डायरेक्टली ये नंबर 0, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैंने बताया है इसको 1 तो कंपलसरी करना ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जानते हो, 1 करने के बाद आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और बिना 1 के डायरेक्टली 0 हो रहा है तो फिर क्या ही है। अगर मैं कान ऐसे पकड़ सकता हूं तो मैं ऐसे घुमा के क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो बात। यस, ये आपको डिसाइड करना है कि कान मेरे को ऐसा पकड़ने का है सिंपल तरीके से या घुमा के पकड़ने का है। क्लियर, समझ गया बच्चों। यस, तो वही चीज है। तो इधर पे मैं क्या करूंगा, अभी ये नंबर डायरेक्टली 0 हो सकता है तो मैं क्या लिखता हूं, ये आपका है R3 और R2 ये है। अगर मैं इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं डायरेक्टली 0 होता है, यस सर होता तो है, ठीक है ना। फिर देखो जरा कैसे करने का अपने को, यहां पे सिर्फ R3 बदलेगा, R1 R2 नहीं, 1 0 0,
0 -2 चल भाई आजा। R3 minus R2, 0 minus 0 0, same number minus same number, -2 minus -2 which is +2, so -2 + 2 0, -2 + 2 0, देखा हो गया ना काम। यस, अब इस नंबर को 0 करना है बिकॉज इस नंबर से नीचे के नंबर को 0 कर दिया। अच्छा गलती से ये भी हो गया, अरे गलती से नहीं हुआ, वो कैलकुलेशन में आया तो मतलब अच्छा ये। अब इस नंबर को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ -2, तो ये C3 है बिकॉज थर्ड कॉलम है दोस्तों और ये सेकंड कॉलम है। अगर मैं C3 - C2 करूं तो 0 हो जाएगा, जैसे हमने R3 - R2 किया था। फंडा याद रखो, फंडा याद रखो, ये 1 किया, 1 की मदद से नीचे वाले को 0, फिर इधर 0 इधर 0, ऐसा करने का है, ठीक है। चलो आ जाओ। सो अभी ये मेरा C3 है, इसको 0 करना है बच्चों, तो C3 विद द हेल्प ऑफ C2, सेम नंबर है तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट करो, 0 हो जाएगा। नाउ योर A इज व्हाट स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ थर्ड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं। फर्स्ट यहां पे क्या है 1 0 0, सेकंड वन इज 0 -2 0। चलो सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, C3 - C2, देखो 0 - 0, ये C3 और ये C2 है, 0 - 0 0, -2 -2 इज +2, दैट इज 0 हो जाएगा। 0 - 0 0 आ गया सर, लेकिन हमको क्या होता है सर, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है सर, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है उस वाले एलिमेंट को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 0 0 1 ऐसा। अगर 2/2 का बन रहा है तो 1 0 0 1, 3/3 बन रहा है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 4/4 है तो आप समझिए क्या करना है। ये सब काम तो हो गया, लेकिन ये -2 को 1 करने का है, तो -2 को 1 कैसा करने का, समझ गए। यस, तो ये आपका सेकंड रो है, जिसको भी आप कॉलम वाइज करो या रो वाइज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं करता हूं, R2 डिवाइड बाय -2 करता हूं, तो बच्चा आपका A क्या आएगा, जब आप R2 डिवाइड बाय -2 करोगे ना, समझने की कोशिश है ना, अगर आप R2 डिवाइड बाय -2 करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ R2 बदलेगा, R1 R3 नहीं, तो 1 0 0 0 0 0, वेरी नाइस। अभी -2 से डिवाइड करो तो 0 पर -2 0, -2 पर -2 1, 0 पर -2 0, खत्म। सो देखा जाए तो यहां पर ये जो बंदा है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2, बिकॉज ये 2/2 का मैट्रिक्स है। नाउ ए इज व्हाट गाइस, इट इज I2, इधर भी 0 और नीचे भी 0, देखा आप सभी ने। यस, कि कौन सा पार्ट हो गया याद है ना, बताया था मैंने, ये वाला हो गया, जहां पे R की वैल्यू क्या है दोस्तों 2। सो हियर रैंक ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी 2। डन, इतना ही करना था। देखा ये नॉर्मल फॉर्म बदल गई, यही तो हमारा नॉर्मल फॉर्म है ना बच्चों। यस, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल फॉर्म या फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। बट नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इसी फॉर्म में आए, आपका फॉर्म इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देख लो ध्यान से, पहले मैंने क्या किया, 1 लिया, 1 की मदद से नीचे के एलिमेंट को 0 किया, सो नीचे का ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और राइट साइड का ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो 1 की मदद से इन दोनों को 0 किया, फिर इसको 1 किया, नहीं किया, क्योंकि मैं जब यहां पे आया मैंने देखा डायरेक्ट नंबर सबट्रैक्ट करने से 0 होता है। देखो अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को 1 करके अरे करो ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 किया ना तो 1 के हिसाब से इक्वेशन बनाओगे, ये डायरेक्टली दोनों 0 होगा, बाद में सबट्रैक्ट करो, काम वही है रे, काम वही है, समझ गया ना। तुम लोग जैसे समझता है समझो, अगर डायरेक्टली ऐसा 0 होता तो कर देने का, डायरेक्टली नहीं होता है सर मेरे को डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम हो रहा है, करो ना 1, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, तो और भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जानबूझ के मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया हुआ है इसका ऑर्डर, मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, इसका नाम देता हूं मैं लेट ए, बिकॉज मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं ऐसे ही, 1 2 -1 एंड 3, फिर ये बच्चों 3 4 0 -1 -1 0 -2 एंड 7, वाओ। सो 1 2 -1 3 3 4 0 -1 -1 0 -2 and 7, yes. So guys, this is matrix A. Now what is the question exactly all about? So find the rank of matrix by reducing it to a normal form, मतलब इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कर रहे हैं। ध्यान देना, हम लोग रैंक न
रो इक्लॉन फॉर्म से भी करते हैं। रो इक्लॉन फॉर्म में याद कैसा स्टेयरकेस बनाते थे, या सीढ़ियां बनाते थे, बट इधर अपने को सीढ़ी नहीं बनानी है, इधर अपने को आई बनाना है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। चलो रूल तो वही है, फिक्स है भाई। ये 1 करना है सर, 1 हो गया। अब इस 1 करने के बाद इस 1 की मदद से नीचे के दोनों एलिमेंट को 0 करते हैं। ठीक है, तो चलो 3 को 0 करते हैं। 3 कौन से रो में है सर? R2 विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1 है। अब ये +3 है तो बीच में क्या आ जाएगा? -3। पता है ना तुम लोगों को? हाँ सर पता है मेरे को। अभी -1 को 0 करने का, -1 है आपका थर्ड रो में विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1 चलेगा। ये -1 है तो क्या लिखने का? +1। 1 लिखते क्या अपन? नहीं लिखते। तो अभी क्या लिखने का? A इस तरीके का साइन। फिर क्या करो बच्चों, देखो R2 R3 बदलेगा लेकिन R1 नहीं बदलेगा। सो क्या हो जाएगा? 1 2 -1 एंड 3। बच्चों R2 -3 टाइम्स ऑफ R1 करते हैं, तो जैसे ही तुमने R2 -3 टाइम्स ऑफ R1 किया, देखते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। मैं डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। R3 मतलब यहाँ पे, सॉरी R2 मतलब 3 है, -3 टाइम्स ऑफ R1। इसका R1 क्या है बेटा? 1। सो 3 -3 1 जा 3। सो 3 -3 क्या होता है? 0। देखा आप सबने? यस। अब यहाँ पे R2 क्या है? 4। -3 टाइम्स ऑफ R1 इज 2। 3 2 जा होता है 6, बराबर ना? R2 R1 यहाँ पे क्या है बच्चों? 2 है। 3 2 जा 6 और R2 यहाँ पे 4 है। 4 -6 क्या होता है दोस्तों? -2 होता है। सही ना? यस। इधर आ जाओ। R2 है आपका 0, -3 टाइम्स ऑफ R1 इज -1, -3 इंटू -1 इज +3, और +3 +0 क्या? तो +3 आने वाला है, करेक्ट है। यहाँ पे आ जाओ। R2 is -1, -3 टाइम्स ऑफ R1 is 3। बच्चों 3 3 सा क्या होता है? 9। -1 -9 is -10। करेक्ट है? यस, राइट। सो इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम लोग। R3 plus R1, -1 + 1 0, 0 + 2 is 2, -2 दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, -2 और -1 को ऐड किया तो -3 आ जाएगा, एंड 7 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं कर सकता हूं, चलो ठीक है, जो मैंने बताया करते हैं। अभी इस 1 की मदद से इन तीनों एलिमेंट को करते हैं 0। ठीक है बच्चों, अब इस 1 की मदद से हम बाकी 3 एलिमेंट को कर लेते हैं 0। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना, सच बोल दिल से बोलता हूं, बिकॉज रूल तो वही है, ये 1 है, सही ना? अब इस 1 की मदद से इन तीनों एलिमेंट करना है 0, कर देते हैं। बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा अभी अगर थोड़ा सा चीजें अपने हिसाब से करने की कोशिश करूंगा, आप थक जाओगे इन द सेंस, आप बोलोगे कंफ्यूज होगे सर कि सर इतना कैसे करेंगे हम, बताता हूं मैं। सो इस 1 की मदद से इन तीनों को 0 करते हैं। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर ये तीनों एलिमेंट सेम सेम है, ये -2 + 2 3 और -3 और -10 + 10 है, क्या अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इन तीनों को 0 कर सकता हूं? हो रहे हैं ना? देखो मतलब बता देना, मैंने जो सिखाया था वही रूल है क्या, कि 1 की मदद से इन दोनों को 0 किया, अभी 1 की मदद से इन तीनों को 0 करना है, बराबर चल रहे हैं अपन। अगर हमने इन तीनों को 0 किया ना, तो आगे चल करके वही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर कभी बदलेगा नहीं, जो रैंक है वही रैंक आने वाला है। लेकिन अगर मैं इन तीनों को 0 कर, बस इन तीनों को 0 करना ही है, लेकिन अगर मैं इन तीनों को 0 करने से पहले अगर इन तीनों को 0 कर दूं, तो बिकॉज इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 होता है। हाँ सर हो तो रहा है, कर दो ना फिर, बिकॉज वो 0 बनने के लिए तो बने हैं, 0 बनने के लिए तो बने हैं, राइट? अब कोई बोलेगा सर नहीं मेरे को ये तीनों को 0 नहीं करने का है, मेरे को इन तीनों को 0 करना है, करो ना, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। चलो चलो, तो इसको 0 करते हैं। चलो बच्चों ठीक है, तो ये मेरा है C2, सॉरी C2 विद द हेल्प ऑफ C1। बच्चा +2 है तो क्या आएगा? -2। इसको 0 करना है, दिस इज C3 विद द हेल्प ऑफ C1। -1 है तो +1, 1 लिखते नहीं है, ये मेरा C3 विद द हेल्प ऑफ C1। बच्चों +3 है तो बीच में क्या आएगा? -3। देखा आप सभी ने, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। चलो ओके, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अपने को सिर्फ और सिर्फ C2 C3 सॉरी गलती से कुछ तो गलत कर दिया मैंने, हाँ यस ये बच्चों C4 है, C1 C2 C3 C4 विद द हेल्प ऑफ C1। अब ये +3 है तो बीच में क्या आएगा? -3। चलेगा? अब बराबर है।
तो इन तीनों को जीरो करने के लिए आप क्या इक्वेशन करते हैं सर, R3 प्लस R2। ठीक है, मैं दोनों करके दिखाता हूं, समझाता हूं कैसे। चलो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C2, C3 एंड C4 चेंज होगा, बाकी C1 नहीं होगा। C1 कॉपी कर लो, 1 0 0। नेक्स्ट C2 माइनस 2 C1, बोलो C2 यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 इज 1, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 क्या होता है बच्चों 0। चलो हो गया। नाउ C2 इज माइनस 2, तो C2 ये है ना C2, हाँ C2 इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 इज 0, तो 2 इंटू 0 0 मतलब माइनस 2 ही आएगा। सही जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, नाउ C2 इज 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 इज 0, तो हो गया ना सर 2 इंटू 0 0 और यहाँ पे 2 है तो आंसर 2 ही आएगा। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। C3 प्लस C1 माइनस 1 प्लस 1 0, 3 प्लस 0 3, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, एक नंबर जा रहा है देखा। तो मैंने रूल जो बताया था वही रूल पे चल रहा हूँ, यस, उसमें रूल में चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आपको लगना नहीं चाहिए कि हाँ सर ने कुछ चेंज कर दिया, बिकॉज आई नो अगर आप एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हो ना तो गलती नहीं होती है, अपने को स्टेटमेंट मालूम पड़ता है, यस, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। नाउ C4 माइनस 3 C1, व्हाट इज C4 इज 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसका C1 कौन है सर 1 है, सो 3 1 जा 3 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे C4 क्या, सॉरी C4 की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस 10 और C1 तो 0 है। अभी आप 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस 10 और लास्ट वाले में भी वही 10 ही आएगा। देखा आप सबने, ये हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया। अगला स्टेप, अब मेरे को क्या करने का बेटा, इस माइनस 2 को 1 करके इसको 0 करना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्टली 0 हो रहा था, यहां पे भी डायरेक्टली 0 हो रहा है, बिकॉज अगर मैं 2 माइनस 2 को इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बच्चों तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। देखो वो बना ही बना है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा R3 प्लस R2, बिकॉज 2 प्लस माइनस, इन दोनों को जरा ऐड करो बच्चों, 2 माइनस 2 0, बिकॉज 2 प्लस माइनस तो माइनस ही होता है 0, माइनस 3 प्लस 3 0, 10 प्लस माइनस 10 इज 0, तो हम इसको 0 कर रहे हैं। ठीक है, आपको 1 करे करना है, करो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये यहां पे क्या हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, कंफ्यूज हुआ काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। बच्चों क्या बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ R3, R1 R2 नहीं बदलने वाला है, तो हो जाएगा 1 0 0 0। नेक्स्ट 0 माइनस 2 3 एंड माइनस 10। चलो बच्चों देखो यहाँ पे R3 प्लस R2, बोलो 0 प्लस 0 0, 2 माइनस 2 0, ऐड कर रहा हूं, ऐसा है 2 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस माइनस होता है ना, वैसा समझने का रे बेटा। अगली बारी माइनस 3 प्लस 3 0 और 10 माइनस 10 भी होता है 0। चलो हो गया। अगला स्टेप मजेदार है, अभी मैं क्या करूंगा, इस माइनस 2 को 1 करूंगा, बिकॉज माइनस 2 को 1 करना ही पड़ेगा रे, बिकॉज अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस नंबर के नीचे का 0 किया ना, अब इस नंबर के राइट में 0 करना पड़ेगा। जैसे नीचे सेम सेम नंबर था तो डायरेक्टली ऑपरेशन कर दिया 0 हो गया। मैंने बोला ना सेम सेम नंबर रहेगा डायरेक्ट ऑपरेशन करने का और 0 होता ही है, लेकिन अगर नंबर डिफरेंट रहा तब आप डायरेक्टली 0 नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट ना ही एडिशन करके कर पाओगे ना ही सब्ट्रैक्शन करके, उस केस में 1 लाना ही सबसे बढ़िया होता है। तो इसको 1 लाते हैं, कैसे लाएंगे बेटा, ये सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो को हम लोग करते हैं, ये रो हो गया ना, अब एक कॉलम करते हैं, कॉलम, हाँ चलो 1 करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसको मुझे 1 करना है माइनस 2 को, तो माइनस 2 को 1 करने के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे बच्चों आपका R2 डिवाइड बाय माइनस 2, चलेगा, R2 डिवाइड बाय माइनस 2, तो आपका A यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे R2 डिवाइड बाय माइनस 2 हो गया। चलो सर, तो R2 डिवाइड बाय माइनस 2 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ R2 बदलेगा, R1 R3 नहीं, तो 1 0 0 0 0 0 0 0। चल भाई 0 अपॉन माइनस 2 0, माइनस 2 अपॉन माइनस 2 1, दिस इज माइनस 3 अपॉन 2, बिकॉज अब जब आपने माइनस 2 से डिवाइड किया क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 10 अपॉन माइनस 2 क्या हो जाएगा सर, प्लस 5, बराबर ना, 2 5 10, अरे बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं यार, 2 5 10, करेक्ट, बिकॉज सबको आप माइनस 2 से डिवाइड करोगे, माइनस 2 से माइनस 2 को डिवाइड किया तो 1, 3 को माइनस 2 से डिवाइड कर माइनस 3 अपॉन 2, और माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 10। अब ये 1 बन गया, अब इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 करना है बच्चों, देखो कैसे होगा, तो इसको 0 करना है मतलब C3 को करना है विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब C2 को।
अब ये -3/2 है तो बीच में क्या आएगा सर, +3/2, राइट। फिर 5 को 0 करना है विच इज C4 विद द हेल्प ऑफ 1 विच इज C2। अब ये +5 है तो क्या हो जाएगा -5, देखा आप सबने। तो हमें -3/2 को 0 करना है बिकॉज 1 की मदद से नीचे 0 करना था, बट तो मैं पहले ही 0 कर दिया। अब इसी 1 की मदद से इन दोनों को 0 करना है। सो इसको 0 करना है मतलब विच इज इन थर्ड कॉलम। सो थर्ड कॉलम है मतलब C3 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ 1 आपका C2 में, इसलिए C2 की मदद से। अभी -3/2 था इसलिए क्या लिखेंगे +3/2। इसी तरीके से 5 के लिए। सो देयरफॉर ए, बच्चों ध्यान देना, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका C3 C4 चेंज होगा, C1 C2 नहीं होगा। तो 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0। चलो बहुत बढ़िया। C3 C2, ये C3 और ये C2 अगर दोनों वैल्यू 0 होती है तो बिना सोचे समझे 0 करो। आपने इसको 0 बनाने के लिए सारा इक्वेशन बनाया तो 0 बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। फिर C3 और C2 दोनों 0 हैं तो आंसर 0 ही आएगा। चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं C4 - 5 C2 के पास। तो C4 है और ये C2 है, बच्चों दोनों 0 है। जब दोनों 0 रहे तो आंसर 0 ही आता है इक्वेशन से। देन इसको 0 बनाने के लिए सारा काम हुआ है तो 0 बनेगा ही बनेगा। अगेन C4 एंड C2 0 है तो ये हो जाएगा 0। नाउ गाइस इसको हमने कन्वर्ट कर दिया IR में। देख लो सभी लोग, देख लो सभी लोग, IR में कन्वर्ट हो चुका है सर। ये हमारा बंदा IR में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग ओवर हियर। सो A इज व्हाट इट इज I2 बिकॉज ये 2/2 का मैट्रिक्स है ना, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नीचे भी पूरा 0 है और राइट साइड में भी पूरा 0 है, तो ऐसे ही। कई लोग बोलेंगे सर 2 0 है तो 2 0, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। राइट में हाँ वैसा करके 0 है, बस वही डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा बच्चों 2। दैट्स इट, इतना ही था। सिंपल फंडा, रो सॉरी 1 किया नीचे 0 राइट में 0, ठीक है ठीक है। फिर 1 करके नीचे 0, बट यहाँ पे 1 नहीं किया मैंने क्योंकि डायरेक्टली 0 हो रहा था, तो डायरेक्टली 0 कर दिया। फिर 1 करके राइट में 0 कर दिया। फंडा यही है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 1 नीचे 0, कितने भी एलिमेंट्स हो, राइट में 0, कितने भी एलिमेंट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1 नीचे 0, फिर राइट में 0, कितने भी एलिमेंट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। 1 नीचे 0, फिर राइट में 0, 1 नीचे 0, फिर राइट में 0, 1 नीचे 0, फिर राइट में 0, 1 नीचे है नहीं कुछ तो राइट में 0, बस ऐसा करने का इतना ही है। मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, मैट्रिक्स कुछ भी दिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या ध्यान देना हमको बच्चों कि प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो फंडामेंटल मैंने बताया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। सो आई होप कि सभी को नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया। अब इसी नॉर्मल फॉर्म के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, राइट। सो आई होप कि सभी ने अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से सीखा है और वीडियो को बहुत पसंद किया आपने। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, चलो जल्दी जल्दी, यस थम्स अप को फटाफट प्रेस करो, ऐसा थम्स अप दैट मींस लाइक करो यार। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे ना सब्सक्राइब करते नहीं, पता नहीं क्यों। अरे भाई सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने से आप एक तरीके का अपना रिसोर्स बना रहे हो। मतलब मटेरियल कहां से मिलेगा, अच्छा कहां से बेस्ट मटेरियल, कहां से बेस्ट रिसोर्सेस मिलने वाले हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, बस यही बात है बच्चों। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो फटाफट। एंड जो भी ये चीजें सिखाई जाती हैं, जो भी मैं सिखा रहा हूं बच्चों, इन सभी का PDF आपको कहां मिलेगा, जी हाँ दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप डाउनलोड करो सभी लोग। प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पे लिखो दिनेश सर इंजीनियरिंग, उधर जैसे तुम लोग जाओगे, ये टाइप किया तो फट से आपको दिनेश सर का फोटो के साथ में एक ऐप दिखाई देगा, एंड उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो और वहां पर आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लॉगिन करना पड़ेगा ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर अपना फोन नंबर डालोगे तो एक OTP आएगा। तो OTP जैसे आपने इंसर्ट किया तो ऐप फट से ओपन होगा। ओपन करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल में जाके पूरा का पूरा आप आज इट इज डाउनलोड करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। एंड अगर जिनको कोर्स भी परचेस करना है तो वहां पे कोर्स भी दिया है यार, तुम्हारी यूनिवर्सिटी चेक करो और कोर्स ले लो फट से, राइट। एक मिनिमल अमाउंट में वहां पे सारी चीजें है, आप बेस्ट वे से पढ़ाई करते रहो बिकॉज वहां पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जय महाराष्ट्र माय डियर स्टूडेंट्स।